तो भाऊ से मैं सिर्फ यही मेरा मैसेज है कि भाऊ को तो सारे ही लोग जानते, कोई ऐसा नहीं जानता। हिंदुस्तानी भाऊ, भाई भाऊ आपके नाम क्या कि हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, प्लीज आप तो गालियों की दुकान है। मेरी यही अपने व्यूज कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्लीज कोई ऐसी मैटर मत करती हूँ। कसम से ये दोनों लड़कियां जब मुझे दिखती है लेस्बियन कपल जिन्होंने शादी की। तो हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट एंड गोस्ट मेहर फसी, और चैनल का नाम तो आप सब जानते ही हैं, इंडियन गर्ल इन कराची। तो 2 दिन से तो मुझे बड़ा गम था, वो तो मैंने हम आपके साथ शेयर किया था, पर मैं बहुत ज़्यादा देर तक गम में रह नहीं सकती हूँ। मेरी बचपन की आदत है कि कोई भी दुख मेरे अंदर 2 घंटे से ऊपर नहीं होता है, फिर मैं उसे सब अल्लाह पे छोड़ती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कल कि माया की तबीयत भी पूरे दिन बहुत ख़राब थी, तो कल का व्लॉग मैंने शूट बिल्कुल भी नहीं किया पूरे दिन का, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी अरमान मलिक या पायल मलिक तो हूँ नहीं कि मैं हर एक सिचुएशन को मेरे पास बंदा हो शूट करने के लिए। मैंने अकेले सब मैनेज करना होता है, अकेले सब कुछ करना होता है। हाँ, आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला आगे ज़िंदगी के हर एक पल आपके साथ शेयर होते जाएंगे। तो आज मैं स्पेशली बात करने वाली थी कि कल मुझे बड़ा दुख था। ठीक है, मैंने उसके बाद ना इंडिया पाकिस्तान, हम लोग इंडिया पाकिस्तान की वो कड़ियां हैं जो लड़कियां शादी होके आ गई हैं कि जिनका कोई हल ही नहीं है जिन कड़ियों का कोई हल ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी जो बेचारी परेशान हो गई थी मैं उसको देख के। पाकिस्तान में जो इंडियंस लड़कियां हैं जिनके मैसेज मेरे पास आ रहे थे काफ़ी तादाद में, एक तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो दिल्ली की है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो। इंशाल्लाह ज़रूर इन चीज़ों का हल होगा और ज़रूर मसले हल होंगे, और मुझे सिर्फ आगे बढ़ने की देर है। मैं सबसे पहला मुद्दा यही उठाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने ज़िंदगी में सोचा हुआ है कि सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमें यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आने जाने में रियायत की जाए, प्रोवाइड की जाए हमारे बच्चों की, क्योंकि हम तो आपके मुल्क के हैं, हम तो इंडियन हैं, हमारे पासपोर्ट भी इंडियन है, हमें कोई नेशनलिटी नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग हमारा साथ दें, हमारे इंडियंस हमारा साथ दें, ठीक है। तो इस पे आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं परेशान नहीं हूँ, आपके परेशान। मुझे 6 साल होने वाला है, मैं घर नहीं गई अपने, पता है, सऊदी दुबई पे बंदा हो वो भी 2 साल पे चला जाता है, मैं तो 6 साल से यही पड़ी हूँ फंसी के सर पे तो गाइस कल क्या हुआ कि मैं काफ़ी परेशान थी, तो मायरा की तबीयत ख़राब थी, बुखार था। मैंने गूगल पे ना काफ़ी चीज़ें सर्च करनी शुरू करी, उसमें ना मुझे फड्डे खुल के आए। फड्डे क्या, जो ये लोग हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके, ये लोग क्या करते हैं अपने आप को हाई लेवल पे ले जाने के लिए, व्यूज़ के लिए ना ऐसे ऐसे वो करेंगे, कारनामे करेंगे जिनका साइड इफेक्ट बाद में अदर बंदों पे पड़ता है, जो आम आवाम है वो पिसती है। तो मैंने कल देखा एक साजिदा अहमद का, उनकी जो स्टेटमेंट है वो है तो पुरानी 1 साल पहले की, लेकिन उन्होंने इतनी गलत स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में दी हुई थी। उस हमारे फ्लैग्स को फाड़ के उसको पैरों से मसल दिया, उसको गंदगी, इतनी अपनी गंदगी बताई कि पूछो नहीं। उसके बाद उनको सही करारा जवाब मिला हिंदुस्तानी भाऊ से। तो भाऊ को तो कौन नहीं जानता, नहीं जानते तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें भाऊ को। जय हिंद दोस्तों। तो इन्होंने जो किया उसके एवज में भाऊ ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है कि ऐसे ही जवाब देना चाहिए। मेरा बेटा पाकिस्तानी है ना, उसको मैंने दिल में ये नहीं डाला कि तुम अपने फ्लैग की इज्जत नहीं करो। हमारे यहाँ 3 साल से एक ही झंडा चल रहा है, एक ही परचम, वो 14 अगस्त को अपने पाकिस्तान का लेके निकलता है, और पता है वो इतना रोता है उसके लिए, कहता है ये जमीन में नहीं गिरना चाहिए मम्मा, मायरा के हाथ में मत देना, कहीं मायरा इसे जमीन में ना छुला दे। उसको इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत से रखता है। क्यों रखता है? उसको इज्जत देना मैंने सिखाया है। मैं चाहती तो अपने दिल में ये चीज रखती कि मैं इज्जत देना ना सिखाती पाकिस्तान के परचम के लिए, लेकिन हमारा मजहब ही हमें ये सिखाता है कि हम हर परचम का अदब करें, वो चाहे जिस भी मुल्क का फ्लैग हो। तो मेरा बेटा पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, वो अपने परचम के बेहद मोहब्बत करता है। तो जिस तरह मैंने देखा कि मेरे झंडे के साथ, मेरे तिरंगे के साथ उन्होंने गलत किया, वो मुझे भी देख के खून खौला मेरा। तो भाव ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उन्हें जो देना चाहिए था। लेकिन मैं भाव को एक चीज बोलना चाहूंगी, ये कि बहुत इंतजार कराया मेरे लोगड़ी ने, बहुत इंतजार कराया, आज उसका वीडियो आया। और हाँ, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, समझा? कोई धक्का बुक्की करने का नहीं। हाँ, बेचारी है ना, समझा करो, आराम से लेने का, आराम से। जरा मेरा लोगड़ी का वीडियो देखो, हाँ, बाद में अपन लाइन से लेते। पहला नंबर मालूम है ना, 1 मिनट बोल मेरा बच्चा। 3 सुपर पावर है, तू काय को पाकिस्तान में, तू वो सुपर पावर नहीं मालूम है ना तेरे को? इधर है ना तू, रॉकेट है कितने बड़े बड़े, सबके अभी
अभी रॉकेट टाइट हो जाएंगे अभी। तो भाऊ से मैं सिर्फ यही मेरा मैसेज है कि भाऊ को तो सारे ही लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जानता है। हिंदुस्तानी भाऊ भाई, भाऊ आपके नाम क्या है कि हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, प्लीज आप तो गालियों की दुकान है। मतलब वो लेटेस्ट गालियां सुनाई देती हैं आपके मुंह से, जैसे पीएचडी आपने किया हुआ है। तो गाइस, इन्होंने पीएचडी गालियों पे किया हुआ है, वो गाली आपको सुनने को मिलेगी जो आपने जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं की होगी कि गालियां ऐसी भी हो सकती हैं। भाऊ उसे बिंदास बोलते हैं, भाऊ के मुंह में कोई लपसप नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। और आपको पता है हमारी ऑडियंस ऐसे ही बंदों को पसंद करती है और वो उरूज पे लेके चली जा रही है उनको। और दूसरी ये बात कि मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेते हुए, वाह यार हम क्या पसंद कर रहे हैं आजकल, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो भाऊ के लिए मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि भाऊ आपने लेस्बियन कपल्स जो इंडिया में जिन्हें इजाजत मिली शादी के लिए, उन्हें तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको छोटी सी क्लिप में उनका वीडियो दिखाती हूँ। तो भाऊ आपने उर्फी को तो करारा जवाब दे दिया। खैर आपकी चड्डी थोड़ी पहनी है, मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता और इतने इकट्ठे करवा देता चड्डी के अंदर, समझ में नहीं आता कि तू पादेगी किधर से और आगेगी किधर से। बहुत डेंजर था मेरा बाप। उसकी नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। बाप के ऊपर नहीं बोलने का। खैर उर्फी सिर्फ कपड़े पहनती थी क्योंकि उसे पता है कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, उसे कैसे ऊपर जाना है। आपके कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। उर्फी ने अभी आपने देखा उसने प्लेट बनवाई है, अपनी बॉडी की प्लेट पहन के आई हुई थी सामने। अब तो ओवर ही हो गया, अब तो खत्म ही हो गया। उर्फी ने जो डिजाइनिंग की है वो तो खत्म ही है वहां पे। खैर उसके बाद उसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी मतलब कि ऑफर आ रहा है। वो आइकॉन बन गई, फैशन आइकॉन हो चुकी है। जिसको फैशन का सेंस ही नहीं है उसे फैशन आइकॉन बना दिया। चलो खैर भाऊ, वहाँ तो आपका कुछ नहीं हुआ, आपने अपना जो भी किया वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में, बेबी, बाबू की बेबी है, ये सब चीज़ें, इन लोगों को देखें, इनको आप जज करें, इनके लिए अपनी गालियों का इस्तेमाल करें। इन्हें गालियों की ज़रूरत है, व्यूज़ कमाए नहीं। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इधर की तरफ बढ़ें आप। ये जो गलत सारे काम हो रहे हैं इनको रोकें। उर्फी ने तो सिर्फ कपड़े ही पहने थे, कोई गलत काम नहीं किया उसने, सिर्फ कपड़े ही पहन के शो करती है। तो मेरा स्पेशली मैसेज आपके लिए यही था आज का। और दूसरी बात, आप सब लोगों से मेरी यही है, अपने व्यूज़ कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्लीज़ कोई ऐसी मैटर मत पैदा करें, ऐसे कोई मैटर का दंगा मत करें। क्योंकि जो लड़कियां इधर रह रही हैं या उधर रह रही हैं, फिर मसले उनके लिए हो जाते हैं, उनकी हाय लगेगी आप लोगों को। समझ गए आप लोगों की वजह से ये दंगे बीच के हो जाते हैं और हम बीच में आके फंस जाते हैं। और जितने लोग ना ये कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान बनता ही नहीं अगर इंडियंस होते ही ना, माइग्रेट ना करते ना उस डिवाइडेशन में, तो पाकिस्तान कैसे बनता। मुहाजिर आए हैं तभी तो पाकिस्तान बन के तैयार हुआ है। समझे आप लोग, अपना कान जरा साफ कर लें इन चीज़ों के लिए। पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान डिवाइडेशन हुआ क्योंकि मुस्लिम हिंदू का डिवाइडेशन हो गया था। तो जो वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए तब पाकिस्तान बना ना, माइग्रेशन की वजह से पाकिस्तान बना ना। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है ना, हिंदुस्तान किसी के बाप का है। जहाँ जो अवाम रह रही है वहां की है। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।